गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे होंगे? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक होगा वह होगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बात किसकी करेंगे? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की। तो पहले सीख लेते हैं क्या डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। ठीक है, पहला जो टॉपिक की बात करेंगे वह है डिवीजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, अब देखो कि डिवीजन एल्गोरिथ्म में क्या क्या करते हैं और किसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, किसको बोलेंगे? डिवीजन एल्गोरिथ्म। अब देखो, कोई भी अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ क्या होता है? डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। और यहाँ पर क्या होता है? डिवाइज़र होगा। क्या होगा? डिवाइज़र। अब यहाँ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वोशेंट बोलेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे? क्वोशेंट। और इधर जो होगा उसको क्या बोल देंगे? रिमाइंडर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रिमाइंडर। अब बताओ कि डिवाइजर का अगर हमें आंसर चेक करना हो तो बताओ डिवाइजर का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? तो आप बोलेंगे सर डिवाइजर का मल्टीप्लाई होगा क्वोशेंट में। किस में होगा? क्वोशेंट के अंदर होगा। ध्यान से समझना, डिवाइजर का मल्टीप्लाई हुआ क्वोशेंट, और क्वोशेंट में जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ और यह जो रिजल्ट आया उसमें क्या किया? रिमाइंडर को ऐड कर लिया। रिमाइंडर को क्या किया? ऐड किया। इक्वल्स टू क्या निकल कर आया? डिविडेंड निकल कर आया। क्या निकल कर आया? डिविडेंड निकल कर आया। मीन्स अगर इसी को बोल देते हैं क्या? डिवीजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथ्म। एक बात और समझो कि अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सपोज करो डिवाइड हमें करना है 9 में, हमें 5 का डिवाइड करना है, तो देखो 5 1 जा 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? बार बार सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश। अब देखो 9 5 गया 4। अगर डिवीजन एल्गोरिथ्म लगाते हो तो देखो 5 1 जा 5 हो गया, और प्लस 4 करोगे तो 9 आ जाएगा, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ जो रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम जो हमें पढ़ना है, यह हमें अलजेब्रा से रिलेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात करेंगे? अलजेब्रा से रिलेटेड की हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि यह क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा। अब देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ध्यान से समझना, मेरे पास क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अगर हम सपोज करिए लेकर चलते हैं x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं किससे? क्योंकि x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करने हैं? x माइनस 1 से। ध्यान रखना, क्योंकि डिवाइड हमें बेसिक भी बता रहा हूँ, रिमाइंडर फाइंड करना तो बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर जो हमें समझना है कैसे डिवाइड करते हैं, कितने टाइम से लेकर जाते हैं, यह हमें क्या करना होगा? यहाँ से प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो x पावर 4 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर पर ही फोकस करेंगे, और इधर जो x है डिवाइजर में भी इस पर मैक्सिमम पावर पर ही फोकस करेंगे। क्योंकि अगर देखो, अगर मैक्सिमम पावर पे फोकस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको यही बताएगा कि हम कितने टाइम्स लेकर जाएंगे। अब देखो x पावर 4 है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर x है, तो x का डिवाइड करेंगे और यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? x पावर 3 आ गया। तो देखो x पावर 3 टाइम्स लेकर जाएंगे। देखो यह बता दिया इसमें डिवाइड करने पर, इसका इसमें आपने डिवाइड किया, यह बताया कि कितने टाइम्स जाएगा आपका। x क्यूब आया तो x क्यूब टाइम्स, लेकिन x क्यूब का पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है। तो देखो x माइनस 1 में यह पहला स्टेप हर क्वेश्चन में करोगे, यह 2 स्टेप कंटिन्यू हर क्वेश्चन में, और हर स्टेप पे करोगे, हर क्वेश्चन के साथ हर स्टेप में डिवाइड वाले में करोगे। तो देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने टाइम्स हम लेकर जाते हैं x क्यूब का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, x पावर 4 आ जाएगा, और x क्यूब का माइनस क्या हो जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस होगा, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें बताया है अभी क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है, अगर एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब को ऐसे ही राइट कर लेंगे, और यहाँ देखो माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, बाकी अभी रहने दो। अब देखो यहाँ से इस x को फिर से लेकर चलो, यहाँ पर देखो कितने टाइम से जाने वाला है, क्योंकि मैंने बार बार बता रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम पावर पर ही फोकस करने हैं। तो देखो x क्यूब में, अगर x क्यूब में x का डिवाइड करेंगे, हमें कहे, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें 2 ही स्टेप में लेकर जाना है, और आ गया क्या? कैंसिल हुआ, x पावर 2 आया। तो देखो यहाँ से x पावर 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, x पावर 2 का पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर क्यूब आ जाएगा, और माइनस x पावर 2 आ गया। यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो इसके बाद साइन चेंज होगी,
यहाँ तक तो हो गया। अब यह टोटल टर्म कैंसिल हुआ और यहाँ आ गया क्या, -2x² आ गया। बाकी यह दोनों टर्म उतारो, यहाँ पर लेकर चलो, तो हो जाएगा क्या, +2x + 1 हो गया। क्या लेकर जाएंगे, अब इसको फोकस करेंगे यहाँ पर, तो -2x टाइम्स जा रहा है, क्योंकि डिवाइड करके आप चेक कर लेंगे, -2x टाइम -2x का मल्टीप्लाई करोगे -2x² प्लस क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो, 1 आ गया, और 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। देख लेता हूँ एक बार, ओके दिख रहा है, 1 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो ट्रिक से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इसके साथ लो, ओके। अब देखो यहाँ से, क्योंकि हमारा x - 1 ही क्या है, डिवाइजर, देखो रिमाइंडर 1 आया, लेकिन उस ट्रिक से भी सॉल्व करूँगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो देखो कैसे आ रहे हैं आंसर, ठीक है। हमें 1 रिमाइंडर लाना है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, x - 1 से। ध्यान देना, x - 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या है, -x⁴ है, और x - 1 से डिवाइड हो रहा है। देखो जिससे हम डिवाइड करना है तो x - 1 इक्वल टू क्या राइट कर लेंगे, 0। तो x इक्वल टू क्या मिला, 1, x इक्वल टू 1 मिला, और 1 यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो देखो क्या आंसर आता है, यही रिमाइंडर निकालने का तरीका है। 1⁴ हो जाएगा, -3 × 1⁴ प्लस 2 × 1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा +2 + 1। यह देखो 2 1 3 हो जाएगा, 1 - 3 + 3 हो जाएगा, कैंसिल हुआ, 1 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर हुआ, देखो रिमाइंडर कैसे आया आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यह भी आइडिया, यह टाइप 1 था, मतलब कि यहाँ कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, नो डाउट, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि x - 2 इज द फैक्टर, क्या पूछ सकता है, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इज अ फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर क्या दे रखा है, 5x² प्लस 15x - 30। देखो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, -50 कर लेते हैं, ठीक है, -50। अब देखो कि x - 2 इज अ फैक्टर, और यहाँ भी हमें क्या निकालना है, जहाँ दिया कि x - 2 इज अ फैक्टर, क्या यह है। अब देखो यह शो करना है क्या यह फैक्टर है, तो जहाँ ऐसा आए कि इज अ फैक्टर ऐसा कुछ है, तो ये ऐसे कंडीशन में x - 2 = 0 तो राइट करेंगे, x = 2 आया। लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, ध्यान से समझना, एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 5x² प्लस 15x है -50। अब x = 2 राइट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 × 2 -50 हो जाएगा, 2 2 4 5 20, और प्लस हो जाएगा 30 -50 आ गया। तो ये हो जाएगा क्या, 50 - 50 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखो 0 है, एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू 0 आई, मीन्स यहाँ राइट करेंगे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। यह देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट थर्ड टाइप, अब देखो थर्ड टाइप में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और दे रखा है 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, एक्सप्रेशन दे रखा है क्या, ऑफ एक्सप्रेशन इज, क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, 3x² प्लस 2x - k। अब आपको क्या बताया, एक्सप्रेशन इक्वल टू, अगर सोल्यूशन करेंगे तो एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या राइट कर लेंगे, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। अब देखो 3x² प्लस 2x - k इक्वल टू क्या राइट कर लिए, 0। और मैंने क्या बताया था कि जो फैक्टर अगर दे 3x - 4 इज द फैक्टर, तो उसके इक्वल टू क्या राइट कर लेंगे, 0। तो देखो 3x - 4 इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 0। तो 3x इक्वल टू आ गया 4, और x इक्वल टू आ गया क्या, 4/3। यह वैल्यू लाकर पुट कर देंगे, यह वैल्यू लाकर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या है, 3x की वैल्यू हो गई क्या, 4/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 × 4/3 माइनस के इक्वल टू 0।
यहाँ से देखो 3 4 4 जा 16/9 प्लस 2 4 जा 8/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा 3। अगर देखो यह दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 16 प्लस 8 हो जाएगा 24/3 माइनस के इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 8 माइनस के इक्वल्स टू 0 मीन्स के इक्वल्स टू आ गया क्या 8, के इक्वल्स टू क्या आ गया 8। क्लियर हुआ? यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी टाइप होंगे आईसीएससी के सबको धुआं धुआं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3m+1 एक्स स्क्वायर प्लस nx माइनस 18 और इसके दो फैक्टर दे रखे हैं। ध्यान से समझना, इसके क्या दो फैक्टर दे रखे हैं और हमें m एंड n की वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके दो फैक्टर दे रखे हैं, एक दे रखा है x-1 और दूसरा दे रखा है x+2। ये देखो दो फैक्टर हैं, क्या है फैक्टर। तो देखो जहाँ भी फैक्टर देंगे उस फैक्टर के इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे। अगर सपोज करो x-1 या यहाँ राइट कर लेता हूँ x-1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या मिला 1, ये इस पर वैल्यू पूरा पुटअप कर लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3m+1 और यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस n × 1 माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आया और यहाँ से 3m+1 हो जाएगा और प्लस n माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या मिला 1 1 2 हो जाएगा और 3m+n और 1 + 1 क्या हो गया 2 और 2 माइनस चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 16 और माइनस 16 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 16 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखो x+2 इज अ फैक्टर, तो x+2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या मिला -2 और -2 यहाँ रखेंगे तो -2 यहाँ से देखो, ठीक है, -2 का स्क्वायर और प्लस 3m+1 और यहाँ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस n इंटू क्या हो जाएगा n इंटू 2 -2 और माइनस 18 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और देखो -2 का स्क्वायर 4 3 जाए क्या हो जाएगा 12m। देखो 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई 4 का इसमें भी तो हो जाएगा क्या आपका +4 और -2 का -2n आ जाएगा, -2n आ गया। अब देखो 4 -2n आ गया और यहाँ से करेंगे तो -2n के बाद -18 इक्वल टू क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। अब देखो यह +4 प्लस 18 हो गया और 12m -2n और प्लस 8 -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। 12m -2n इक्वल टू क्या हो गया 10, 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 6m -n इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल हुआ आ जाएगा 6m -n इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? ओके, इधर दिख रहा है। अब देखो यहाँ से यह स्टेप, इसके बाद तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 3m + n इक्वल टू 16 और नेक्स्ट है 6n -n इक्वल टू 5। यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, एडिंग करते हैं। क्या करेंगे एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होती है। यहाँ हो जाएगा 9m और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16 + 5 क्या हो जाएगा 20 और m इक्वल टू आ गया 21/9 तो 3 7 जा 3 2 जा 3 3 जा m की वैल्यू आ गई 7/3। m की वैल्यू क्या आ गई 7/3, क्योंकि देखो -2 रखना था तो यहाँ -2 4 हुआ और यहाँ -2 का और स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, 4 का 3 12 हो गया, यहाँ से आ गया 4 और यह देखो -2 का n में मल्टीप्लाई -2n -18 है, ठीक है। 12m -2n ऐसे ही है, 4 4 8 हुआ और 8 -10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। m की वैल्यू ले जाओ किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, ठीक है। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं तो देखो m की वैल्यू 3 × 7/3 + n इक्वल टू 16 है,
ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया, n इक्वल टू आ गया 16 माइनस 7 और n की वैल्यू आई क्या 9, n की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2005 में जो कि पूछा गया है। कह रहा है कि देखो एक्स क्यूब, अगर दे देता हूं क्वेश्चन, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ठीक है, हैज एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, क्या दे दिया फैक्टर। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन क्या, एंड लीव रिमाइंडर कितना दे रहा है, इसकी बात कर लेता हूँ। रिमाइंडर दे रहा है क्या 3, रिमाइंडर कितना दिया 3, व्हेन आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, कह रहा है कि व्हेन आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, किससे डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस 3। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है क्या, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी का। अब देखो एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी वैल्यू दिया जाएगा एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, एक मिनट से ही डाल देता हूँ। ओके, एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर, क्या बोल रखा है एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब जैसे ही एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर बोला है तो आपको एक्स इक्वल टू क्या रखना होगा 2, क्योंकि इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक्स इक्वल टू 2 इस पूरे एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या 0, और यहाँ 2 का क्यूब करेंगे, फिर प्लस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या 0, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 4a प्लस 2b और प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 और 8 प्लस 6 14, 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14, 14 इस साइड में चला जाएगा, फिर 2 कॉमन करेंगे, a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया क्या माइनस 14, 2 से कैंसिल हो गया तो 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया क्या माइनस 7, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो x माइनस 3 इज अ फैक्टर, लेकिन कर रहा है क्या डिवाइड जब करोगे किसी भी डिवाइजर से तभी तो रिमाइंडर आता है, तो यहाँ से इक्वल टू 0 नहीं कि x माइनस जिससे डिवाइड कर रहा है उसके इक्वल टू राइट करेंगे 3। तो देखो यहाँ से फिर से वही x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू आ गया 3, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसी एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या 3, क्या हो जाएगा 3। क्यों ऐसा, क्योंकि रिमाइंडर दे रखा है 3, यहाँ वैल्यू पुटअप करूँगा 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस ए इंटू 3 स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 3, यहाँ जाएगा 27 और यहाँ जाएगा 9a स्क्वायर और यहाँ जाएगा प्लस 3b 9a प्लस 3b और प्लस आ जाएगा क्या 6 इक्वल्स टू 3, और यह जाएगा 33, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 33, तो 9a या तो यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो 3, तो 3a आ गया और प्लस b इक्वल्स टू आ गया क्या माइनस 30, और कैंसिल हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यह हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत गर्मी है फटाफट। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ, अगर 1 एंड 2 से आपको मिला क्या, तो ध्यान रखना 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7 एंड 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 10, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैंसिल हुआ, और यहाँ जाएगा माइनस a इक्वल टू क्या निकल कर आया प्लस 3 मीन्स a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3, और इसी को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 और प्लस b इक्वल टू माइनस 7, तो आ जाएगा क्या माइनस 6, b इक्वल टू आ गया क्या माइनस 7 और प्लस 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ गई माइनस 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ओके, हो गया। अब देखो
देखो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ करते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या सीखना है, डिवाइड ही सीखना है। क्या सीखना है, डिवाइड। अब देखो डिवाइड में मैं अगर बताऊँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि हर टाइप के आपको डिवाइड क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि, ठीक है, अब पता ना हो। तो देखो 2x अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्या दे देता हूँ आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, यह क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कह रहा है यूजिंग द, देखो कैसा दे रहा है, यूजिंग द रिमाइंडर, यूजिंग द फैक्टर, सॉरी यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके क्या निकालना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। ध्यान से समझना, ये रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और फाइंड करना है क्या आपको, फैक्टर। क्या फाइंड करना है, फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो देखो फैक्टर कैसे फाइंड होगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू हम अपने मन से पुट करेंगे +-1 या +-2, ठीक है, यह पुट करेंगे। अगर 1 पे जो आंसर आता है, ध्यान से समझना, जो 1 पे आंसर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो भी आंसर आएगा, अब देखो कि मैंने क्या कहा, 1 रखो, चलो x इक्वल टू रखता हूं +1, क्या रखता हूं +1, तो यहां से 0 आना चाहिए। क्या, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आ जाता है तब वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है, देन फैक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा 2 और 1 का क्यूब और +1 स्क्वायर -2 × 1 -1, 1 का क्यूब करेंगे कोई फर्क नहीं, आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर +1 -2 -1, यह देखो टोटल वैल्यू कैंसिल हो गया 0। तो क्या आया, x इक्वल टू क्या आया, +1, और जैसे ही x इक्वल टू +1 आया, इसको इधर ले जाऊँगा तो राइट करूँगा x - 1 इज़ अ फैक्टर, इज़ अ क्या, फैक्टर। किसका फैक्टर है, आपको पता चल गया किसका फैक्टर है, क्लियर। अब देखो यहाँ तक जब पता चल गया, आपको लगता है कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया, तो यही x - 1 से पूरे इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन दे रखा है, पूरे एक्सप्रेशन में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में जब डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। देखो x - 1 से पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ डिवाइड करता हूँ x - 1 से, ठीक है, x - 1 से। x - 1 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो अभी सबका पहले हमें पता, साइड में राइट कर लीजिए, x - 1 एक हमारा फैक्टर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर पर ही फोकस करेंगे, तो बताओ यहाँ से अगर डिवाइड करोगे 2x क्यूब, डिवाइड करेंगे x को मैक्सिमम पावर पे ही फोकस, तो 2x स्क्वायर ले जाएंगे 2x स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, 2x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर -2x - 1, 3x टाइम्स जाएगा तो क्या जाएगा, 3x टाइम्स जाएगा तो कितने, +3x टाइम्स, तो 3x का मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर -3x टाइम्स गया, यहाँ फिर से साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ फिर क्या होगा, साइन चेंज। क्यों ऐसा 3x आया, क्योंकि 3x मैंने कहा कि इसमें डिवाइड करेंगे, इस मैक्सिमम पावर वाले का जो आता है टोटल डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रिजल्ट आएगा, और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस साइन को भूल जाएंगे जो पहले का था, यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा आपका -x आ जाएगा, x आएगा -1, ठीक है, ये यार, तो कितने टाइम्स अब जाएगा, +1 टाइम्स, और 1 टाइम्स ले जाएंगे तो x -1, और यहाँ साइन चेंज हुआ, टोटल कैंसिल, क्या आ गया, 0। अब एक मेरा पहले से फैक्टर यह बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप का बना। अब इसका कर लेते हैं क्या, फैक्टर, ध्यान देना, अब इसका कर लेते हैं क्या, फैक्टर, 2x स्क्वायर + 3x + 1, यही है, इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर, ध्यान से समझना, 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 2x + x और +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले फैक्टर पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा क्या, x + 1, और यहाँ +1 कॉमन करते हैं, x + 1। जब जान जाओ कि फैक्टर में यह दोनों टर्म अगर सेम से मिलते हैं तो समझ लीजिए मेरा आंसर सही जा रहा है, x + 1 आया, और यहाँ से देखो
2x प्लस 1 आ गया, मतलब दो फैक्टर यहाँ से एक यहाँ से, तो आंसर टोटल क्या हो गए, तो आंसर जब राइट करोगे तो वहाँ लिखोगे x माइनस 1 एक फैक्टर था, दूसरा x प्लस 1 भी एक फैक्टर था, और दूसरा क्या 2x प्लस 1 भी एक फैक्टर था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से x मैक्सिमम पावर जितना है, ध्यान से समझना, मैक्सिमम पावर जितना है वही हमारा उतना ही ब्रैकेट बनता है, ठीक है। कहीं कहीं लोग राइट कर देंगे, जिससे यहाँ से अगर फार्मूला लगा दोगे तो अगर राइट क्या कर सकते हो, बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया और दूसरा में 2x प्लस 1 आया, तो मैक्सिमम जितना पावर उतना ब्रैकेट क्यों नहीं बना। मैं कहूँगा कि नहीं, देखो मैक्सिमम 2 पावर तो इधर ही आ गया ना, और एक इधर आ गया, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताऊँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया एक डिवाइड, आपको फिर से बता रहा हूँ कि कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें मेन मोटिव जो है यहाँ पर हमें डिवाइड ही सीखना है। हमें क्या सीखना है, डिवाइड ही सीखना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ठीक है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब देखो यहाँ से फैक्टर बोल रखा और एक्सप्रेशन दे रखा है 2x क्यूब, ध्यान से समझना, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2 ऐसा दे रखा, और हमें क्या फाइंड करना है, p की पहले वैल्यू बताओ, क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू, और फिर डिवाइड करके पूरे इक्वेशन को बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला था, जो फैक्टर रहेगा उसके इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू क्या 2, और 2 यहाँ पुटअप करूंगा तो 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस p इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा 2 2 4 2 8, और 8 2 क्या हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा क्या आपका 2 2 4, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 12 में से 2 गया 10, तो यह हो जाएगा क्या माइनस 2p इक्वल टू माइनस 10, यही आ जाएगा। फिर कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 10, p की वैल्यू क्या निकल कर आई 5, p की वैल्यू क्या निकल कर आई 5। अब देखो p की वैल्यू जब 5 निकल कर आई तो 5 यहाँ पुटअप करो, उसके बाद बताओ कि इसका फैक्टराइजेशन क्या निकल कर आएगा, जबकि मुझे पहला फैक्टराइजेशन क्या है पता चल गया है कि x माइनस 2 है। यहाँ तक राइट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कि इस पूरे इक्वेशन में यह p की वैल्यू जो 5 आई है, इसको p की वैल्यू हमें क्या मिली 5 यहाँ पुटअप कर लो, 2x क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5x हो गया माइनस 2, और इसमें डिवाइड किसका करोगे, जो मुझे फैक्टर पता है। अब यहाँ से क्या करोगे 2x टाइम्स जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर टाइम जाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगी, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कैंसिल हुआ, और देखो प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब कितने टाइम जाएगा 3x टाइम, जो साइन रहेगा यहाँ पर वही साइन लेकर जाएंगे, इस टर्म को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड करके चेक करते हैं, मैंने बता दिया एक ट्रिक, ठीक है। तो 3x टाइम्स प्लस 3x टाइम्स 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा, साइन चेंज करूंगा, यहाँ प्लस ये कैंसिल हुआ, और यहाँ से आ जाएगा क्या x माइनस 2 आ जाएगा, कितना टाइम्स गया प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 हुआ, और ये टोटल कैंसिल हो गया, आ गया 0, ठीक है। तो यह हमें इसका फैक्टर करना होगा। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका फैक्टर करना होगा, 2 1 जा 2 हो जाए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, 2x कॉमन करेंगे, ठीक है, 2x कॉमन किया तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस 1 कॉमन कर लो, x प्लस 1, अगर यह दोनों ब्रैकेट में सेम है समझ लो मेरा आंसर क्या सही जा रहा है, ठीक है। x प्लस 1, देखो आपको हर एक आइडिया इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में गलतियाँ करो तो आपको समझ में आए कि, और डिवाइड दे रहे हो साइन कैसा लगा रहे हो, मैंने कहा जो आगे टर्म रहेगा मैक्सिमम पावर पर उसी का साइन लगता है, साइन भी पता चल गया। दूसरी बात कितने टाइम से ले जाएंगे, मैक्सिमम जो पावर रहेगा इस मैक्सिमम पावर से डिवाइड करके चेक करेंगे, उतना ही टाइम से लेकर जाएंगे। यह सब जो बता रहा हूँ यह आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया इसलिए ताकि आप एग्जाम में जाओ तो यह कहो कि नहीं मेरा 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा क्वेश्चन क्या है
ट्रू है। अब देखो x प्लस वन आया और दूसरा क्या आ गया 2x प्लस वन। बताओ दो फैक्टर तो यहाँ से पता चल गए और तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस टू। तो यहाँ से आंसर में जब राइट करोगे, ध्यान से समझना, आंसर भी राइट करने का ऐसा नहीं कि एक टर्म कोई छोड़ दो। तो x माइनस टू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस टू, दूसरा x प्लस वन और तीसरा क्या आएगा 2x प्लस वन। ठीक है, यह आपका होल फैक्टर निकल कर आया। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ में आया? बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके।